राठा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 घंटे बाद भी लखीमपुर हिंसा के नामजद आरोपी आशीष मिश्रा अब तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। पुलिस ने 10 बजे तक आशीष मिश्रा को पेश होने का वक्त दिया था, लेकिन पुलिस को इंतजार करना पड़ रहा है। यूपी पुलिस ने कल ही आशीष मिश्रा के 2 घरों पर पूछताछ का नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन आशीष मिश्रा का अब तक कोई अता पता नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी नेता ने कहा है कि नेपाल भाग गया आशीष मिश्रा। आपको हम बता दें कि लगातार लखीमपुर मामले के बाद आशीष मिश्रा कई बार मीडिया के सामने आए और तमाम सवालों का इसी तरीके से कुछ पसीना पोंछते हुए उन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पुलिस को आशीष मिल ही नहीं रहे हैं। वो कहां है किसी को नहीं पता। इधर ये भी बात सामने आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि नेपाल आशीष भाग गए हैं, ये भी खबर सामने आई है। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमारे संवाददाता ने बात की थी आशीष मिश्रा के भाई से। उन्होंने कहा था कि आशीष मिश्रा आज ही पेश होंगे क्राइम ब्रांच के सामने। लेकिन सवाल यह है कि अगर आशीष मिश्रा बेगुनाह है, अगर आशीष मिश्रा लखीमपुर में है, अपने घर में है, तो अब तक क्यों नहीं पेश हुए? आशीष मिश्रा के परिवार का कहना है कि वो लापता नहीं हुए हैं। आशीष के चचेरे भाई ने आज तक से बातचीत की। आशीष के भाई का कहना है कि वो शाम तक एसआईटी के सामने जरूर पेश होंगे। आशीष मिश्रा के भाई अमित मिश्रा हमारे साथ में हैं। ये बताइए, लगातार बोला जा रहा है कि आशीष मिश्रा यहाँ पर नहीं है, समन का नोटिस बिछा हुआ है, कहाँ पर है इस वक्त आशीष? नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लखीमपुर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि अब थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी आएंगे। लेकिन हर हालत में पेश होंगे, वहाँ पेश होंगे। क्या उनके पास में साक्ष्य मौजूद है, एविडेंसेस की बात हो रही है? बार बार वो कह रहे वो घटना स्थल पे नहीं थे। सब दिए जा चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पे वो थे, घटना स्थल पे नहीं थे। तो आशीष मिश्रा के भाई को आपने सुना, लेकिन आपको बता दें कि मंत्री जी के बाकी रिश्तेदारों ने भी लगभग यही राग अलापा है कि आशीष कानून के सामने जरूर पेश होंगे। अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लखीमपुर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि अब थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी आएंगे। लेकिन हर हालत में पेश होंगे, वहाँ पेश होंगे। भागने का कोई काम नहीं होगा, फेस करा जाएगा। एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आदमी आने जाने में। तक उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष अब देखिए, ये मैं अंदर से आ रहा हूँ, अब वो रास्ते में कहीं नहीं, ठीक है, जो भी देखिए, जैसे मैं ये टाइम का मैं कोई पाबंद नहीं हूँ, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे आएंगे पूरा सहयोग होगा। एसआईटी जांच के लिए सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे। और अब आपको मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी बेगुनाही को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं। देखिए, वो तो जब पथराव हुआ होगा या उन्होंने बचने की कोशिश की होगी, अब मैं वहाँ तो था नहीं। जो सामने वाले कुचल देंगे जो, अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कुचल दे, मैं जब वहाँ था ही नहीं, तो मैं उसके विषय में क्या कह सकता हूँ? जा रहा है कि आपकी अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, किस तरह से गाड़ी पर हमला हुआ, कौन लोग दौड़ा रहे थे, कैसे हुआ, ये तो सारी बातें पर जो वहाँ लोग उपस्थित हैं वही बता सकते। साहब, आपके बेटे वहाँ बताया जा रहा है उपस्थित थे, उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे, जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो एफआईआर हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। भाई है, पुलिस उनको पकड़ने नहीं। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटना स्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो को। मुझको आप स्वयं देख लीजिए, मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूँ, आपराधिक छवि का लग रहा हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। ये कहीं कुछ नहीं है। गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर पाया जाता
तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। आशीष जी, आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों। अब कार तो बीजेपी की है, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है भाई? देखिए लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है, गिरफ्तारी की कोशिश। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष मिश्रा के घर से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ संतोष हमारे साथ जुड़े हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर से। सीधे सबसे पहले हम अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? इसी जगह से 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था आशीष मिश्रा ने तमाम मीडिया चैनल्स को, आज कहां है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल श्वेता, लगातार इस पूरी खबर पर जो घटनाक्रम बनता रहा, शुरू में आशीष मिश्रा हमारे सामने आए थे, हमसे बात भी की थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। समन का जो नोटिस था वो कल से चिपका हुआ है, लेकिन अभी हमारी कुछ देर पहले आशीष के चचेरे भाई अमित मिश्रा और उनके दूसरे भाई अभिजात मिश्रा, इन दोनों से बात हुई थी। इन दोनों ने यह बात कही कि आशीष अभी लखीमपुर खीरी में नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। दोनों के नाम यहाँ पे हैं, इस घर में वो भी रहते हैं, और लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं, वो पहले ही सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन बार बार चूंकि समय निकल चुका है, 10 बजे का समय था, 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं है कि आशीष कहां है। वहीं बार बार ये कहीं भी कहा जा रहा है कि कहीं आशीष नेपाल की तरफ तो नहीं चले गए, और ये तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष के नेता भी अब मुखर हो रहे हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। हालांकि जब जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं अब सुमित जायसवाल पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, उसको भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन 7 आरोपियों में से 2 से उन्हें पूछताछ कर ली है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, घर के अंदर मौजूद नहीं है, लखीमपुर के बाहर बताया जा रहा है, लेकिन एसआईटी के सामने कब पेश होगा इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। संतोष, क्या कुछ जानकारी? 10 बजे का वक्त था, क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, आशीष का कोई अता पता नहीं है, क्या अब भी कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर वेट एंड वॉच किया जाएगा सरकार की भी तरफ से? देखिए, पुलिस ने जो 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया था कि उनको क्राइम ब्रांच तक आना है, ये लखीमपुर की क्राइम ब्रांच है, पुलिस लाइन में मौजूद हैं हम इस समय। यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग टीम, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में यहाँ पर मॉनिटरिंग टीम इस क्राइम ब्रांच का दफ्तर है जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। उनको भी इंतज़ार है कि अगर आशीष यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन आशीष आए नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आशीष को 10 बजे पहुँचना था, आशीष नहीं आए हैं। अब आगे की रणनीति के लेकर के आशीष के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, सर्विलांस की मदद ली जा रही है कि आशीष कहाँ पर हैं। उनको लोकेट करना लखीमपुर पुलिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी जाँच में प्रकाश में नहीं आए। वो सबसे बड़ी बात कि एक एफआईआर में, जो कि मर्डर की एफआईआर है, उसमें नामजद आरोपी हैं, और नामजद आरोपी होने के बाद वो तमाम अपनी बेगुनाही के भले ही तमाम दलीलें देते रहे, लेकिन एसआईटी के सामने जो लखीमपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसके सामने उनको आना होगा, तथ्य देने होंगे। अभी तक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त की हम बड़ी खबर बता दें। आशीष मिश्र जो कि लखीमपुर मामले में नामजद आरोपी हैं, एफआईआर उनके अगेंस्ट फाइल हो चुकी है, 10 बजे आज उनकी पेशी होनी थी, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए हैं। कहां है आशीष मिश्र, इस बारे में भी पुलिस को जानकारी नहीं है। तो 2 घंटे बाद भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो इंतजार ही कर रही है, महज तैयारी वहां पर कर ली गई है कि अगर आशीष मिश्र आते हैं तो उनसे सवाल क्या किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि आशीष मिश्र है कहां, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि परिवार के लोग जो है गाहे बगाहे ये कह रहे हैं कि आज शाम तक बहुत मुमकिन आशीष मिश्र जो है वो पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं तो कहूंगा तालियों के साथ योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है। यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उसका अपले में नहीं थे। अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उसका अपले में था आरोपी, और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा। देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी को रोन दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। समाजवादी लोग जब प्रदर्शन करने जाते हैं समाज को हक दिलाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी
के खिलाफ, तो उनको तो आप जेल में डाल देते हो, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हो। इन अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आरोपी को वास्ते से नेपाल निकाल दिया जाता है। तो लखीमपुर कांड पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। विपक्ष आशीष की गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ है। जो सत्ता में है, जो भाजपा में है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों की हत्या भी कर सकता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। क्या ये संदेश है उनका? क्या उनकी कोई इस देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कैबिनेट में वो एक ऐसे मंत्री को रख रही है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिसके बेटे पर आज ये आरोप है, चश्मदीद गवाह हैं, तो वो क्यों है इनके मंत्रालय में? अभी तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया है? ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है, ये सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए, दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। सीधे चलते हैं लखीमपुर अपने संवाददाता संतोष शर्मा के पास। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या आशीष के बारे में, उनके लोकेशन को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? कहां है वो? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है कि आशीष 2 दिन से उनका मोबाइल फ़ोन क्राइम ब्रांच ने जो कॉल डिटेल निकाली है वो बीते 48 घंटों से उनका फ़ोन एक्टिव नहीं है और लास्ट लोकेशन उनके बलबीरपुर गांव, जो उनका पैतृक गांव है, उसके आसपास था। लेकिन सबसे अहम बात, बलबीरपुर गांव नेपाल बॉर्डर के बेहद नज़दीक है, तो लिहाजा अभी तक जो लोकेशन मिल पा रही, जो जानकारी मिल पा रही है, और क्राइम ब्रांच को भी इस बात का अंदेशा है कि कहीं आशीष मिश्रा नेपाल न चले गए हों, लेकिन अभी तक कोई क्राइम ब्रांच को उनकी लोकेशन नहीं मिली है। दूसरी अहम बात कि इस पूरे मामले में सुमित जायसवाल को भी नोटिस दे दिया गया है, यानी सुमित जायसवाल भी लखीमपुर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो ट्रेस आउट नहीं हो पाया है। उसको लेकर के भी जिस तरीके से आशीष मिश्रा को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया, सुमित जायसवाल के घर वालों को भी नोटिस दे दिया गया है। सुमित जायसवाल वही शख्स है जो थार गाड़ी से भागता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी एप्लीकेशन पर ही मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरी साइड से, पहली साइड से जो जगदीश सिंह हैं बहराइच के रहने वाले नानपारा के, उनकी तरफ से मुकदमा हुआ और क्रॉस FIR सुमित जायसवाल नहीं लिखाई थी। तो सुमित जायसवाल को भी अब नोटिस देकर के तलब किया जा रहा है, उनकी भी तलाश की जा रही है। अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आशीष मिश्रा के साथ सुमित जायसवाल की भी लखीमपुर पुलिस को तलाश है, उनका बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। बिल्कुल, अभिषेक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे जो हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। आगे भी कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश फिर से भड़का है। स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की हत्या के खिलाफ लोग श्रीनगर में सड़कों पर उतर आए। कल की आतंकी घटना पर बारामूला में भी लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा के दौरान हुआ है। वहीं जम्मू में भी लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिला। यहीं से शिक्षक दीपक थे जिनकी हत्या कर दी आतंकियों ने। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।